हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमारा डिस्कशन का स्टेट रहेगा हिमाचल प्रदेश SP। इस सेशन में हम जानेंगे उन एस्पिरेंट्स के बारे में, वो नीट्स के स्टूडेंट्स के बारे में जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं या ऐसे स्टूडेंट जो हिमाचल प्रदेश के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू नीट के एग्ज़ाम के थ्रू। और आप लोग को क्या करना होगा, क्या प्रोसेस होगा, जो भी डिटेल्स की आप लोग को रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको काउंसलिंग करना चाहिए, क्या आपकी कट ऑफ होनी चाहिए, क्या कॉलेजेस हैं, होपफुली आपको इस सेशन में सब आपको मिलेगा। हम हिमाचल प्रदेश की स्टार्टिंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स का मैट्रिक्स देख के स्टूडेंट का डाटा देखते हैं कि कितने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स रहते हैं आपके प्रदेश के अंदर, आपकी स्टेट के अंदर। तो इसका गैस लेने के लिए अगर हम लास्ट ईयर का रिकॉर्ड उठा के देखें तो बेटर रहेगा। तो इन द ईयर 2018 के अंदर हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था नीट के अंदर। इन द ईयर 2018 अराउंड 12,295 स्टूडेंट्स, लगभग 12,500 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, नीट के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। और इनमें से नियर अबाउट 7,500 स्टूडेंट्स, 7,500 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन ऑफ नीट। इन बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। क्वालिफाई से देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। क्वालिफाई मतलब होता है कि मिनिमम नंबर लेके आए थे वो। जैसे कि फॉर कोई कैटेगरी वाला बच्चा था तो उसके लिए 96 नंबर थे इन द ईयर 2018, और कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से था तो उसके लिए 119 का स्कोर था, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 107 का स्कोर था। तो ये बच्चे क्वालिफाई हो गए थे, लगभग 7,500 बच्चे हिमाचल प्रदेश से। इससे अगर हम देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश का लगभग 62% का पासिंग रेट है, जो कि हमको बोलना चाहिए कि काफ़ी अच्छा पासिंग रेट है इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स। तो इस साल जैसे कि आप लोग को पता है कि नीट में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई पाया है, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आए नीट के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश से भी बट ऑब्वियस सी बात है कि थोड़े से स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। तो 7,500 बच्चों ने लास्ट ईयर क्वालिफाई किया था, ज़्यादा नहीं लेते हैं, सिर्फ 1,500 बच्चों को यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं। तो आप ये गेस कर सकते हो कि इस साल लगभग 9,000 बच्चे होंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर से जो मेडिकल कोर्स के डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन लेना चाहेंगे। मेन प्रायोरिटी सभी की रहती है MBBS में एडमिशन लेने की, बट मेडिकल साइंस में अपना करियर बनाना चाहेंगे और नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके रेस में आएंगे, जिनसे आप लोग को टक्कर मिलेगी। और आपकी एनालिसिस इतनी अच्छी होनी चाहिए, जिसके पास अच्छी नॉलेज और अच्छी रिसर्च होगी उसका कंपटीशन बाकी लोगों से नहीं होगा। अदरवाइज़ आपस में लोग भिड़ेंगे और गलतियों की वजह से मिलती हुई सीटों को छोड़ देंगे। तो ये था हमारा स्टूडेंट मैट्रिक्स हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद आ जाते हैं हम कॉलेजेस के ऊपर। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल 6 कॉलेज हैं, 6 कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं। इनमें से कौन कौन से कॉलेज हैं इसको देख लेते हैं। जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है 1966 का हिमाचल प्रदेश में, वो है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, जो कि शिमला के अंदर पड़ता है। सबसे ओल्ड इंस्टीट्यूट है, सबसे पॉपुलर इंस्टीट्यूट है और सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस का हिमाचल प्रदेश के अंदर। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला 1966 में है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से ये अफिलिएटेड है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इस कॉलेज में 100 हैं। इसमें जो मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ ये आपका हायरार्की वाइज बता रहा हूँ कि कौन सा सबसे ओल्डेस्ट है। जो ओल्ड इज़ गोल्ड, जो जितना पुराना कॉलेज है वो उतना अच्छा कॉलेज होगा। ये सीधा सा सिंपल सा है। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज जो जैसे जैसे कॉलेज पुराना होता जाता है तो उसका मैनेजमेंट पुराना हो जाता है, उसकी सिटी के अंदर अवेयरनेस होती है, पेशेंट फ्लो बढ़ता जाता है, फैकल्टी का मैनेजमेंट अच्छा होता जाता है, हर चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। तो कभी भी आप कोई भी कॉलेज को, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको छांटना है कि कोई अच्छा कॉलेज हो। एक हमारे माइंड एक एक्सेप्ट कर लेता है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, बट हम जानते ही नहीं कि अच्छा क्या है। तो कोई चीज़ जितनी ज़्यादा पुरानी होगी चांसेस उतनी है 90% से ज़्यादा कि वो चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। तो नंबर 1 पे हमारा आता है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला का, 1966 में जो एफिलिएटेड है। नंबर 2 पे अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, जो कि टांडा में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के। ये आपका 1996 का कॉलेज है। इसके पास भी टोटल 100 सीटें हैं और ये भी कॉलेज आपका SP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। नंबर 3 पे अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नालाहान पड़ता है, जो कि सिरमौर में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के एरिया में। ये भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। 2016 में ये कॉलेज खुला था और टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 100 हैं। 2016 से पहले यानी कि 2 साल पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 ही मेडिकल कॉलेज थे गवर्नमेंट के अंदर। पिछले 2 साल के अंदर 4 मेडिकल कॉलेज खुले हैं आपके स्टेट के अंदर। ये काफ़ी अच्छी बात है हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ थोड़ा नीचे आया है। अदरवाइज इससे पहले सिर्फ 2 साल पहले 2016 से पहले 2015 तक हिमाचल प्रदेश के पास सिर्फ 2 ही कॉलेज थे। एक इंदिरा गांधी
मेडिकल कॉलेज था 1966 का, और एक राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज था। बाकी सब कॉलेज अभी बिल्कुल लेटेस्ट आए हैं आपके पास। तो दूसरा कॉलेज हमने यहाँ पे देखा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लान्हा, ये जो कि लान्हान पड़ता है, सिरमौर में पड़ता है ये कॉलेज। नंबर 4 पे आता है आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, जो कि मंडी में पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ये 2017 में खुला था, 100 सीटें इसके पास हैं। ये भी आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है। नंबर 5 पे अगर हम देखते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जो कि चंबा के अंदर पड़ता है, ये भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है। 2017 का कॉलेज है, एक साल पहले ही ओपन हुआ है, 100 सीटें हैं इसके पास। और एक कॉलेज 2018 में लास्ट ईयर ही ओपन होकर आया है, डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, हमीरपुर के अंदर आता है। 2018 में ओपन हुआ है, 100 सीटें हैं। तो हमने यहाँ पे देखा 6 कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपके पास इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरमौर, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी, पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज चंबा, डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। इनमें सबके अंदर 100 सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 600 हैं। अब 600 सीटें आपके पास हैं। आप सभी को पता होगा कि 15% कोटा की काउंसलिंग अलग से होती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जिसको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग बोलती है, जो कि एमसीसी की वेबसाइट पे होती है, जिसको एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी कराती है। उससे पूरी इंडिया के सारे कॉलेज अपने 15% की सीटें देते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, हिमाचल प्रदेश भी 15% की सीटें अपनी ऑल इंडिया कोटा में शिफ्ट करेगा। तो 600 का 15% एग्जैक्टली 90 हो गया। तो 90 सीट्स इसमें से माइनस हो गई। बची कितनी आपके पास? 510 सीटें बची। और आप लोग को पता होगा सेंट्रल पूल कोटा की भी कुछ सीटें जाती हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि लगभग 500 सीटें आपके स्टेट की आपके पास बच रही हैं, जो कि अब ये सीटें आपकी काउंसलिंग होगी आपकी स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटी जो हिमाचल प्रदेश की है वो है HPU शिमला, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। ये आपकी काउंसलिंग अथॉरिटी है आपकी स्टेट की, जो काउंसलिंग कराती है। और इसकी वेबसाइट है www.hpuniv.nic.in। आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा ये वेबसाइट जो हमने आपको बताई है। तो 500 सीटों के ऊपर हिमाचल प्रदेश स्टेट की काउंसलिंग करेगा। अब ये 500 सीटें जो हैं आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएंगी। कुछ सीटें जनरल बच्चों को चली जाएंगी, कुछ SC वालों को, कुछ OBC वालों को, कुछ ST वालों को। तो यहाँ पे एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कि आप अगर सपोज कर लो SC कैटेगरी से आते हो, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर से आते हो, तो आपकी जो नॉलेज का जो सेक्टर है वो सिर्फ अपनी ही फील्ड में होना चाहिए। जनरल में क्या हो रहा है, OBC में क्या हो रहा है, ST में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है। ठीक है, ये डाटा आपके लिए जंक है। ये डाटा आप अपनी मेमोरी के अंदर डालोगे तो उससे आपको स्ट्रेस होगा। इसलिए आप लोग अपने सेक्टर वाइज, अपनी कैटेगरी वाइज ही समझो कि हमारी कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें आती हैं और इस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ तो मुझे किस टाइप की काउंसलिंग करनी है। ठीक है, तो ये जो बची हुई 500 सीटें हैं आपकी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दी जाएंगी। जनरल, SC, ST, OBC, कुछ फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे होते हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर्स को भी सीटें दी जाती हैं। तो इस हिसाब से ये सीटें डिवाइड हो जाएंगी। फिर आप लोग की चॉइस फिलिंग होगी। राउंड नंबर 1 होगा, राउंड नंबर 2 होगा, उसमें आपको डालना है अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग डालनी है। लास्ट ईयर अगर आप देखते हो कि कट ऑफ के बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका क्या गया है। तो जनरल वालों का जो लास्ट कट ऑफ था वो 435 पे ख़त्म हुआ था, 435 पे ख़त्म हुआ था। अब इस पे थोड़ा सा इस कट ऑफ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 मिनट का, बट चीज़ों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। देखिए, ज़्यादातर बच्चे को ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लास्ट कट ऑफ 450 सीट मिल गई थी तो 450 ले आएंगे तो हमको भी सीट मिल जाएगी। ये चीज़ पे कभी भी किसी की कहीं भी बात को एग्जैक्टली कभी कॉपी कर लेना नहीं चाहिए, वरना उसमें आपने कोई चीज़ अपनी डाली नहीं। आप ये देखो कि आपके स्टेट में जो काउंसलिंग हुई थी, ठीक है, उसमें मैक्सिमम परसेंटेज कितनी थी। तो ये जो 435, 440, 450 पे सीट थी, वे कुछ ही बच्चे थे, 2, 4, 5 बच्चे ही थे जिनको सीट मिली थी। जो मैक्सिमम परसेंटेज थी वो 500 से ऊपर ही थी। 60% से ज़्यादा बच्चा था आपके स्टेट में जिनको 500 से ऊपर सीट मिली थी जनरल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि 60% का 65% से ज़्यादा बच्चा था जिनको 500 से ऊपर का कट ऑफ था। तो इससे आपको ये पता चलता है कि अगर मैं 500 से अबव का स्कोर रखता हूँ तभी मैं एक कंफर्टेबल जोन में हूँ। बिकॉज लास्ट ईयर 2018 में कट ऑफ नीट की तो काफ़ी नीचे भी आई थी, 2017 में कट ऑफ नीट की ऊपर थी, 2016 में फिर नीचे थी। तो ये ऊपर नीचे लूप डब भी चलता रहता है काउंसलिंग में। ये वर्ड डायनेमिक है, जो कल हुआ था वो आज हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जो बच्चा
हर डेली चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। कल कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, आज वहाँ से निकल गया, वो बाहर पे आ गया। कल कोई और क्लास में पढ़ रहा था, आज वो कोई और क्लास में पहुँच गया। चीज़ें बदल जाती हैं, डेली बदल जाती हैं। तो पुराने ये रिसर्च है, इससे एक आइडिया लेना है, क्लू लेना है और इससे समझना है, और जो 2019 में जो काउंसलिंग होने वाली, इसके लिए पूरी तरह से तैयार होना है। आपकी वेबसाइट जो गवर्नमेंट की है वो आपको पूरी तरह से नोटिफिकेशन देंगी। उस नोटिफिकेशन को देखते हुए आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स आ रही हैं, ये सब देखते हुए आपको काउंसलिंग करनी है। तो हम जनरल वालों की बात कर रहे थे तो मिनिमम था आपका 435 का, बट 500 से ऊपर आप कंफर्टेबल जोन में हो जहाँ पे आपको सीट मिलने की अच्छी चांसेस है। और ओबीसी वालों का देखते हैं तो जनरल और ओबीसी में हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। 430 पे फिनिश ऑफ हुआ था, बट अगर आपका स्कोर 500 या 490 के आसपास है, 485 के आसपास है, तो आप एक कंफर्ट जोन में हो कि इजिली यू कैन टेक द सीट इन योर स्टेट। कॉलेज बढ़ गए हैं आपके यहाँ, तभी ऐसा कट ऑफ नीचे आ गया है, वरना 2 साल पहले बहुत ऊपर कट ऑफ जाती थी हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि 2 ही कॉलेज थे आपके पास। एससी कैटेगरी के देखते हैं तो 375 पे लास्ट ईयर खत्म हो गया था, लास्ट बच्चा था जिनको 375 का मिला था। तो इससे आप ये समझो कि अगर आपका 425 के आसपास आ रहा है, इफ़ यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ 420, 415, 410, सो यू आर इन अ कंफर्ट जोन दैट यू विल इजिली गेट द सीट थ्रू द काउंसलिंग इन योर होम स्टेट इन हिमाचल प्रदेश। और जितना ऊपर आप स्कोर लेके आओगे तो उतने अच्छे कॉलेज मिलने की भी संभावना होती है। अच्छा कॉलेज लेके आओगे तो इंदिरा गांधी में पढ़ने को मिलेगा, कम स्कोर आएगा तो राधा कृष्णन में पढ़ने को मिलेगा, इससे भी काफ़ी डिफरेंस पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि जितना बड़ा टारगेट बनाओ उतना बढ़िया है आपके लिए, अचीवमेंट भी बड़ी मिलेगी, ठीक है। छोटा टारगेट हम इसीलिए बनाते हैं डर से कि पढ़ना बहुत पड़ेगा। पढ़ना कैसे भाई, ये हम लोग को पता ही नहीं है एक्चुअली, वो आपको दूसरे सेशन से बताएंगे। एसटी के बारे में हम देख लेते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब के बारे में तो 370 पे आपका भी खत्म हुआ था काउंसलिंग। सो इफ़ यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ लाइक 400 प्लस, तो आप एक कंफर्टेबल जोन के अंदर हो, आपको आसानी से सीट मिल सकती है। तो इस तरह से आपके कट ऑफ रहेंगे। फीसेस तो काफ़ी कम रहती है, 40,000 50,000 ही रहती है। तो इस तरह से आपके कट ऑफ रहेंगे और इस तरह से आपको सीटें मिलेंगी। ऑल इंडिया कोटा वाले अगर दूसरे स्टेट के बच्चे आप इस वीडियो को देख रहे हो, सेशन को देख रहे हो, तो आप लोग को अगर हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट लेनी है तो आप लोग ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके लोगे। ऑल इंडिया कोटा में लास्ट स्कोर था 550, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड में, अंडरलाइन कीजिएगा इस लाइन को, लास्ट स्कोर था 550। 595, 585, 580 पे मैक्सिमम सीटें गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अच्छे कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो इंदिरा गांधी जैसे कॉलेज के अंदर, तो आप लगभग 600 के जोन में रहो तो आपको इजीली हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलेगी, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट कोटा की काउंसलिंग होपफुली आप समझते होगे, नहीं समझते होगे तो हमारे आगे के सेशन देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्या चीज़ होती है। तो इस तरह से आपका हमने यहाँ पे बात कर ली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं, नंबर ऑफ सीट्स 600 हैं, उसमें से 90 सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए निकल जाएंगी। बची भी 500 सीटों पे आप लोग काउंसलिंग करोगे, कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड हो जाएंगी। जनरल वाले बच्चे अगर हम 500 से ऊपर चल रहे हैं तो सेफ जोन में हैं, और अगर हम ओबीसी से हैं तो हम भी 500 का टारगेट पकड़ के चलते हैं, 490 तक रहते हैं तो हम सेफ जोन में हैं। एससी से शेड्यूल कास्ट से अगर हम बिलोंग करते हैं और 400 के अबव हैं, हम 410 415 के आसपास हैं। ऐसे तो 375 तक सीट गई थी, बट इस साल आप श्योर नहीं हो सकते कि 375 तक जाएगी। कट ऑफ ऊपर जाने की काफ़ी अच्छी चांसेस है, बिकॉज बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं इस बार, ठीक है। कंपटीशन थोड़ा टाइट होने वाला है और नई बॉडी है, हर चीज़ नया है। क्या होने वाला है, हर आदमी सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ऑब्जर्वेशन एक तरह से धुंधला होता है, किसी को पता नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन तो एक लाइक इज जस्ट अ थ्योरी, जब काउंसलिंग होगी तो प्रैक्टिकल में आपको पता चलेगा क्या हुआ। तो हमेशा अपने आप को सेफ जोन में बांध के चलो। और एसटी वाले बच्चों भी आप लोग 400 के ऊपर सेफ हो, 370 पे लास्ट ईयर खत्म हुआ था। तो ये हमने सेक्शन कंप्लीट कर लिया अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। कमिंग टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट में एक ही कॉलेज है आपका, महाची मांगेडेश्वर मेडिकल कॉलेज सोलन के अंदर पड़ता है, जिसको एमएमयू मुलाना मेडिकल कॉलेज ही बोलते हैं, सोलन के अंदर आता है। ये खुद की एक यूनिवर्सिटी हो चुकी है, एफिलेटेड हो चुकी है। 2013 में ये यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी। टोटल 150 सीटें हैं। काफ़ी अच्छी चांसेस हैं इस बार 2019 के अंदर कि ये यूनिवर्सिटी आपके स्टेट से हटके हो सकता है कि डीम्ड के अंदर भी आ जाए, ठीक है, बिकॉज इसके पास पीजी भी ओपन हो चुका है। तो काफ़ी चांसेस है कि ये आपका डीम्ड के अंदर भी आ जाए। अगर आपके स्टेट के अंदर रहती है तो 150 सीटें रहेंगी इसके अंदर। 150 सीटों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये अपनी 15% सीटें यानी कि 22 सीटें एनआरआई कोटा के अंदर निकालेगा। एनआरआई कोटा में कोई भी बच्चा सीट ले सकता है, कहीं का भी बच्चा हो वो सीट ले सकता है। एनआरआई कोटा की जो फीस है इसकी 1 करोड़ रुपीज़ फीस है, प्लस 1,50,000 1.5 लाख रुपये हॉस्टल का पैसा अलग से है। तो लगभग आप अपना पैकेज लेके चल सकते हो। 1 करोड़ 8 लाख रुपीज़ का आपका पैकेज पड़ेगा इन द एनआरआई कोटा इफ़ यू वांट टू टेक सीट इन एमएमयू मुलाना। कट ऑफ आपका नीचे जाता है आपका इस कोटा के अंदर, एनआरआई के अंदर, बिकॉज फीस ज़्यादा रहती है। अब बची भी आपकी जो सीट्स हैं, आपने देखा कि 150 सीट्स थी
22 सीट्स निकल गई। अब बची हुई सीट्स को 50-50% डिवाइड कर देते हैं। 64 सीट्स इज़ फॉर द स्टेट स्टूडेंट्स, आप हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, और 64 सीट्स रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, बाहर के बच्चों के लिए, बिकॉज हिमाचल प्रदेश एक ओपन स्टेट था 2018 तक, ठीक है। होपफुली इस साल भी ओपन स्टेट रहेगा आपका इन द ईयर 2019। तो बची सीटों को डिवाइड कर देते हैं। तो जो स्टेट की जो फीस रहती है थोड़ी कम रहती है, आप स्टेट की फीस आप पकड़ लो 8 साढ़े 8 के आसपास रहती है, और जो रियल फीस रहेगी वो तो आपको 2019 की वेबसाइट पर पता चलेगी एग्जैक्टली क्या होने वाली है। तो डेट विल बी अंडर 10 लाख रुपीज़ फॉर द हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट्स। उसके अंदर आपको काउंसलिंग करनी है। और देखिए जो बच्चे MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने स्टेट के अंदर रहना चाहते हैं, उनसे वो उधर मिस हो गया 450, तो उसके बाद इधर ही वो काउंसलिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे हैंडसम चांस लेके चलो कि 350 से ऊपर ही कट ऑफ आने वाली, 350 नीचे आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी इन द प्राइवेट कॉलेज ऑल्सो। और अब हम बात कर लेते हैं जो बची हुई 64 सीट्स हैं जो अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए, जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, जो हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं है। आप लोग की फ़ीस को थोड़ा ध्यान से समझना। लास्ट ईयर की अगर हम फीस देखते हैं काफ़ी ट्रिकी है, इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा, बिकॉज कई कॉलेज में आपको ये चीज़ मिलेगी, इसके लिए आप पहले से तैयार हो जाओ। 13,50,000 रुपये फीस है आपकी एनुअल, जिसपे 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है, ठीक है। प्लस 1,35,000 रुपये आपका अलग से फीस है, जिसके ऊपर 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है, अलग अलग चार्जेस के नाम से बोला जाएगा। 18,13,000 रुपये फीस आपकी एनुअल फीस है अलग से। उसके बाद 40,000 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है, प्लस 1.5 लाख रुपये हॉस्टल की फीस है। तो आपने देखा कि अगर आप सिर्फ 13.5 लाख रुपये दे के फीस अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप एक डेंजर जोन में हो सकता है आपके वॉलेट से ज़्यादा पैसे मांग लिए जाए। तो इन सब चीज़ों को सही से समझना। 13.5 लाख की फीस है, 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। फीस हर साल 10% बढ़ती जाएगी, प्लस 1,35,000 रुपये एनुअली ले रहे हैं आपसे, और उसके ऊपर भी 10% का इंक्रीमेंट मांग रहे हैं, प्लस 18,000 रुपये अलग से दे रहे हैं। इस तरह से आपका जो MMU बुलाना का जो दूसरा कॉलेज जो डीम्ड के अंदर आता है, जो हरियाणा के अंदर पड़ता है आपका अम्बाला के अंदर, उसके अंदर भी यही चीज़ हुई थी। तो काफ़ी पेरेंट बच्चों से गलती हो गई कि उन्होंने केवल फीस देख के काउंसलिंग कर ली, कॉलेज तो अलॉट हो गया। जब वो फीस सबमिट करने कॉलेज लेने गए तो उनको पता चला रहा मैंने तो पैकेज देखा था 70 लाख रुपए का, ये पैकेज तो जा रहा है 90 लाख प्लस में। तो ये सब छोटी छोटी गलतियाँ जो हो जाती हैं, ये सब गलतियाँ मत कीजिएगा। इसलिए मैं हमेशा ACS आपको बोलता है कि चीज़ों को समझिए, रटिए नहीं, देखिए नहीं, देख के सिर्फ मत कीजिए, उसको समझिए, अपने में घोलिए उसको, ठीक है। तो इस तरह से की फीस होने वाली। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द फीस इज कमिंग अबव 90 लाख रुपीज़, 90 लाख से ऊपर का पैकेज जा रहा है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। लास्ट ईयर जो आपका इसमें बच्चे का एडमिशन हुआ था इन द ईयर 2018, वो आप ये लेके चलो कि 350 320 तक वाले बच्चों को यहाँ पे सीट मिल गई थी, बिकॉज द फीस फैक्टर इज लिटिल बिट हाई। अब जो बच्चे लाइक गवर्नमेंट में नहीं ले पाए, कुछ नीचे से रह गए, तो आप लोग चाहो तो आप लोग डेंटल कॉलेज भी हैं आपके स्टेट के अंदर, आप डेंटल कॉलेज के अंदर सीट्स ले सकते हो। दो तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपके हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो कि शिमला के अंदर पड़ता है, SP गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के नाम से फेमस है। दूसरा है आपका हिमाचल डेंटल कॉलेज जो कि मंडी के अंदर पड़ता है, इसकी भी काउंसलिंग आपका स्टेट कराएगा। कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं आपके अंदर, जैसे भोजिया डेंटल कॉलेज पड़ता है बड्डी के अंदर, और आपका हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस पड़ता है सिरमौर के अंदर, जिसकी फीस 2,75,000 है। तो ये सब रहेगा। तो इस तरह से आप डेंटल में भी मूव कर सकते हो। डेंटल की भी काउंसलिंग आपकी स्टेट के साथ होती है, ठीक है, कंबाइंड काउंसलिंग होती है। अब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा था कि लगभग 9,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे, 500 बच्चे तो चलिए इसमें गवर्नमेंट में सेट हो गए, ठीक है, कुछ बच्चे इसमें सेट हो गए, बट अभी भी हमारे पास 9,000 में 8,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनका भी हमने यहाँ पे इस सेशन में बात नहीं किया। बिकॉज जब हम यहाँ पे एंटरिंग कर रहे हैं तो हम एक एक बच्चे के बारे में क्यों ना डिस्कस करें, ठीक है, हर एक बच्चे को लेकर चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो अब देखिए, अगर आपका MBBS में एडमिशन नहीं हो पाया तो उसके लिए 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आपका स्कोर कम था और आपके स्टेट में आपको सीट नहीं मिली, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको अगर MBBS करना है और आपके पास बजट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, इफ़ यू आर कैपेबल इनफ, लाइक आपका स्कोर 200 का आया है, 250 का आया है, 300 का आया है, आपको स्टेट में सीट नहीं मिली, 350 का स्कोर आया है, बट आप फीस पे कर सकते हो, तो आप रेस्ट ऑफ इंडिया में जाके सीट ले सकते हो। आप जो ओपन स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, हिमाचल प्रदेश तो आपका स्टेट है ही, उत्तराखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सब जगह पे आप देखो, ओपन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में देखो, वहाँ पे आप सीट ले सकते हो MBBS की। इस तरह से आपकी रिसर्च होनी चाहिए। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनका स्कोर भी कम है, गवर्नमेंट में नहीं मिला और उनके पास बजट भी नहीं है, उनके पास नहीं है 80 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 75 लाख रुपए फीस देने के लिए, 1 करोड़ रुपए नहीं है फीस देने के लिए। अब हम क्या करें, हमको भी कैरियर बनाना है, हमको भी डॉक्टर बनना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मत परेशान हो, मेडिकल साइंस के अंदर बहुत से कोर्सेज हैं। MBBS एंड BDS इज़ नॉट द ओनली कोर्स, MBBS इज़ नॉट द ओनली कोर्स। BDS करो, आप BMS करो, आप BHMS करो, BPTH करो, ठीक है,
कुछ भी करने से सक्सेस मिल जाएगी आपको लाइफ में। केवल आप सोचते रहोगे, सिर्फ सपना देखोगे कि MBBS कर लेते तो मैं भी सक्सेस हो जाता। ये तो डाटा आपके माइंड ने कहीं से आपको दिया है, क्या ये 100% सही डाटा है? नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आप शिमला में रहते हो, आपको मुंबई जाना है, आप स्टेशन पहुंचे, आपकी ट्रेन जो आपने सोच के रखा था, जिसका आपने टिकट करा के रखा है, वो ट्रेन निकल गई, मिस हो गई, और आपको मुंबई जाना है, तो निकल गई तो निकल गई, जो दूसरी ट्रेन मिल रही उसको पकड़ लो, ठीक है, आप पहुंच जाओगे मुंबई, उसमें टेंशन लेने की जरूरत है। फिर आप बोल रहे यार मेरी ट्रेन निकल गई, अब मैं क्या करूं? जैसे बच्चे मैक्सिमम पूछते हैं कि सर इसमें एडमिशन नहीं ले पाया, अब बताइए अब मैं क्या करूं? तो यही करना होगा। जैसे कि एक बंदा है हिमाचल प्रदेश में रहता है, उसको मुंबई जाना है, उसकी ट्रेन मिस हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो दूसरी ट्रेन मिल रही उसको पकड़ लो, मुंबई पहुंच जाओगे। ऐसे ही अगर आप MBBS नहीं कर पाए तो नो प्रॉब्लम, आप BMS कर लो, BPTH कर लो, नर्सिंग पे चले जाओ, ठीक है। देयर प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज, BSLP है, BPTH है, BMS है, BHMS है, BDS है, ये सब कोर्स 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए में हो जाते हैं, 25 लाख रुपए में हो जाते हैं, ठीक है। आप इंडिया के बाहर निकल जाओ, तो कुछ भी करने से सक्सेस आएगी। केवल सोचने से दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इमेजिनेशन, जिसको हम इल्यूजन बोलते हैं साइंटिफिक वे में, और एक होता है कि लाइक हमारी एक्टिविटी, जो हमारी प्रोडक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं हमको उसको करने से सक्सेस आएगी। तो अगर MBBS में नहीं हो रहा है तो डोंट टेक अ टेंशन, इसमें टेंशन की कोई बात ही नहीं है। टेंशन क्यों होता है हम लोग को? बिकॉज हमको आगे का रास्ता नहीं पता होता है, तो डर लगता है, घबराहट लगती है, इससे हमको टेंशन होता है। तो हम आपको आगे का रास्ता बता रहे हैं कि अगर आपका MBBS नहीं हो पा रहा है तो आप अदर कोर्सेज में देखो, उसमें एडमिशन लो, और कुछ ना कुछ करते रहिए और उसको अच्छे से सीखते रहिए। आपकी प्रोडक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, आप जितना अच्छा प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, उतनी आपकी सक्सेस भी उतनी अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा आपकी सक्सेस में भी लाइट होगी, ठीक है। दिस इज़ द ओनली वे ऑफ सक्सेस एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट। तो होपफुली इस सेशन में हिमाचल प्रदेश में हमने नंबर ऑफ कॉलेजेस देख लिया कि 6 कॉलेज गवर्नमेंट के अंदर हैं, उसके अंदर आपकी 600 सीटें हैं। ऑल इंडिया कोटा की सीट जाने के बाद आपको कैसे सीट काउंसलिंग करनी है, कट ऑफ आपको बता दिया कैसे होता है। प्राइवेट का एक कॉलेज है, उसके बाद अगर जो नीचे के स्कोर के बच्चे रह जाते हैं तो वो रेस्ट ऑफ इंडिया में देख सकते हैं। और देखिए, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका 200 से भी नीचे का स्कोर है, किसी का स्कोर 170 का है, 160 का है, 150 का स्कोर है, ही इज हैविंग अ स्कोर ऑफ 120, 120 का स्कोर है, आप जस्ट क्वालिफाई भी हो, तो जो NRI की सीट्स होती है ना अलग अलग जगह पे, इसकी फीसेस तो काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, बट इसमें भी अगर आप इफ़ यू आर कैपेबल इनफ टू गिव द अमाउंट, तो आपको इसमें एडमिशन ईजिली मिल सकता है। एक सिंपल सा एक फॉर्मूला समझ लेना काउंसलिंग का, स्कोर जितना कम फीस उतनी ज़्यादा, स्कोर जितना कम ज़्यादा फीस उतनी कम, इस फॉर्मूला पे काउंसलिंग होती है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको एसीएस बता रहा है और बताता रहेगा अपने इस चैनल पे। आपने अगर अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के ऊपर आपसे शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरी काउंसलिंग कराई जाती है। आप हमारे सेशंस को देख के समझ सकते हो, तो अच्छी तरह से समझिए और काउंसलिंग करिए और अच्छे कॉलेज में पहुँचिए, और खुद की भी मदद कीजिए, दूसरे की भी मदद कीजिए। और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ों को कैसे करें, कोई क्योंकि एक छोटी सी भी गलती से हमारी सीट जा सकती है, ठीक है। एक सबमिट नहीं किया, एक चॉइस लॉकिंग को ऊपर से नीचे कर दिया, उससे भी सीट जा सकती है। तो उस कंडीशन में आप हमसे ACS से रजिस्टर्ड हो सकते हो फॉर आवर काउंसलिंग सर्विसेज। हमें काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं, इंडिया में इस चीज़ के लिए प्रोफेशनल है। लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों की काउंसलिंग करी थी, 100% सक्सेस रहता है अभी तक ACS का, बिकॉज हमारी कैलकुलेशन बहुत ही बहुत ही पैरामीटर पे फिक्स है। कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है ACS को, ना ही कोई अंडर एक्सपेक्टेशन है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी उस हिसाब से हमारी सक्सेस है। सो आप हमसे रजिस्टर्ड हो सकते हो इन गिवन नंबर्स पे कॉल करके। और बिकॉज हमारा रजिस्ट्रेशन अगर आप सोचते हो कि रिजल्ट आने के बाद कॉन्टैक्ट करेंगे, तो उस समय एक्चुअली फ्रेंड्स ऐसा होता है कि उस समय आप लोग से बात करके आपके डाउट्स क्लियर करना, एट द सेम मोमेंट काउंसलिंग की एक्टिविटीज़ को भी देखना और काउंसलिंग करके बच्चों को सीट भी दिलाना, ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो एक सही तरीका ये होता है कि बच्चों को हम पहले रजिस्टर्ड कर लेते हैं, फिर उन्हीं बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। और कुछ ही बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बिकॉज सारे बच्चे को हम लोड ले नहीं सकते हैं। सो आप हमसे अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एंड टेक आवर सर्विसेज। और नहीं भी लेते हो और मैं आपसे बोलेंगे कि आप लेना ज़रूरी नहीं है। जैसे सेल्फ स्टडी करके भी बच्चे पास हो जाते हैं, वैसे आप काउंसलिंग सही से जान के भी पास हो सकते हो। टीचर के पास वही बच्चा जाता है, किसी कोचिंग में वही बच्चा जाता है हेल्प लेने के लिए एक प्रोफेशनल के पास, जिसको थोड़ा सा डाउट होता है। तो अगर आपके पास डाउट्स है तभी हमसे रजिस्टर्ड होना। अगर आप सही से समझ सकते हो तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो। तो इस तरह से आप अपनी काउंसलिंग करिए और होपफुली यू विल बी गेटिंग अ कॉलेज। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अपना इतना कीमती समय देने के लिए। कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।